नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ की 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता हुआ समापन। बिलासपुर बना ओवरऑल चैंपियन, खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। बिलासपुर में पहली बार रिवर व्यू परिसर में दिवाली के मौके पर सजा पटाखा बाजार, व्यापारियों को मिला अच्छा रिस्पांस, सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही। दीपावली पर सिम्स जिला अस्पताल पूरी तरह अलर्ट, फूड पॉइजनिंग, पटाखा और वाहन दुर्घटनाओं के लिए विशेष तैयारियां, जनता को सुरक्षा और सावधानी की अपील। धनतेरस पर बिलासपुर बाजार में उमड़ी भीड़, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और आभूषण में रही खासी चहल पहल, व्यापारियों की उम्मीदें बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शनिवार को भव्य समापन हुआ, जिसमें बिलासपुर की टीम ने ओवरऑल चैंपियनशिप अपने नाम की। छत्तीसगढ़ में आयोजित 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शनिवार को बिलासपुर ग्राउंड में समापन समारोह आयोजित किया गया। यह प्रतियोगिता 15 से 18 अक्टूबर तक चली, जिसमें प्रदेश के 5 संभागों की टीम ने भाग लिया। कबड्डी, बेसबॉल सहित कई खेलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, बिला विधायक धर्मलाल कौशिक और जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी रहे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि खेल जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी व्यक्ति को मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी खेल भावना के साथ प्रदर्शन करें तो वे राज्य, राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का नाम रोशन कर सकते हैं। वहीं बिला विधायक धर्मलाल कौशिक ने खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन खिलाड़ियों को अपने खेल में निखार लाने और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। देखिए, शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया था और हमारे लिए बिलासपुर के लिए बड़ी गौरव की बात है। पूरे प्रदेश भर से बच्चे आए हैं, अपनी प्रतिभा को यहाँ पर उनको मंच मिला, खेल कूद में इन्होंने भाग लिया और बच्चे कितने उत्साहित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवसर दिया कि बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए मैं अभिनंदन करना चाहूँगा और हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी खेलो इंडिया के माध्यम से युवाओं को अवसर दे रहे हैं और शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित करके माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बच्चों को अवसर प्रदान कर रहे हैं। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता 2025 में पूरे प्रदेश के 5 संभाग से बच्चे आए हुए हैं और अपने उत्कृष्ट खेलों का प्रदर्शन किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खेलो इंडिया और विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री जी का बस्तर ओलंपिक, ये हमारी पहचान बन गई है कि खेलों के प्रति जब देश का प्रधानमंत्री का रुझान हो, मुख्यमंत्री का रुझान हो प्रदेश का, तो स्वाभाविक रूप से बच्चे आने वाले समय में उनका जो भविष्य है उज्जवल दिखाई दे रहा है। आने वाला ओलंपिक में भी हमारे और पदक बढ़ने वाले हैं। एशियन गेम्स में हमारा पदक बढ़ा है, तो निश्चित रूप से बिलासपुर को जो ये हम लोग को जो अवसर दिया गया है और बिलासपुर के हमारे जिला प्रशासन को, शिक्षा विभाग को, खेल विभाग को मैं इस अच्छे आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कार्यक्रम के दौरान बिलासपुर टीम को ओवरऑल चैंपियन की ट्रॉफी मुख्य अतिथि के हाथों प्रदान की गई। इसके साथ ही सभी विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और प्रोत्साहन सामग्री वितरित की गई। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में। छात्र सुदीप शास्त्री के निष्कासन को लेकर एनएसयूआई और कांग्रेस नेताओं ने कुलपति आवास के सामने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन की अगुवाई कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने की। इस दौरान उनके विवादित बयान से माहौल और गर्मा गया। दरअसल 25 अगस्त को हुए विरोध प्रदर्शन के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र सुदीप शास्त्री को निष्कासित कर दिया था। छात्रों ने प्रशासन पर मनमानी और जानबूझकर फेल करने के आरोप लगाए थे। इसी के विरोध में एनएसयूआई पिछले कई दिनों से आंदोलनरत है। 16 अक्टूबर को कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कुलपति आवास के सामने भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों के समर्थन में नारेबाजी की। विधायक अटल श्रीवास्तव ने प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए चेतावनी दी कि यदि निष्कासन वापस नहीं लिया गया तो 4 नवंबर से प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने NSUI अध्यक्ष नीरज पांडे, लक्की मिश्रा, सुदीप शास्त्री, सार्थक मिश्रा सहित लगभग 30 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पिछले 4 सालों से जब से इस विश्वविद्यालय पे आलोक चक्रवाल जी कुलपति बन के आए, तब से इन्होंने इसको एक अड्डा बना लिया। वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के प्रोफेसर्स, वहाँ के छात्र, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, उनके साथ ज्यादती की जा रही है। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं कि जो इनकी विचारधारा से सहमत नहीं होते हैं, उनको या तो इन्वेस्टिगेट कर देते हैं या उनके ऊपर आरोप लगाकर उसको किनारे कर देते हैं। अभी 2 छात्रों ने अपने छात्र हित की बात की। विश्वविद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है, जहाँ पर शिक्षा लेने के लिए लोग आते हैं और जहाँ अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ने की भी शिक्षा दी जाती है। ऐसे छात्रों ने जब अपनी मांग रखी तो उन छात्रों को नोटिस देकर उनको रेस्टिकेट कर दिया गया। उनकी टीसी में लिखा कि इनको अनुशासन कार्यवाही के तहत ये विश्वविद्यालय की छवि धूमिल कर रहे हैं, इसलिए इनको निष्कासित वहाँ से रेस्टिकेट किया जाता है। आप बताइए कि विश्वविद्यालय की छवि कौन धूमिल कर रहा है? क्या वहाँ के छात्र धूमिल कर रहे हैं कि वहाँ के वाइस चांसलर धूमिल कर रहे हैं? वहाँ पे वाइस चांसलर की जो कार्यकलाप है वो कहीं ना कहीं किसी धर्म, किसी जाति के खिलाफ एक वहाँ पर माहौल बनाने की तैयारी हो रही है। और उन बच्चों को जिनको इन्वेस्टिगेट किया गया, जब वो बच्चे 2 दिन की भूख हड़ताल पर सामने बैठे, तो 3 दिन हो जाने के बाद भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी को भी बात करने के लिए नहीं भेजा। क्या है, लोकतंत्र चल रहा है या तानाशाही चल रही है? कल जो आंदोलन हुआ उसमें फिर FIR हुई, केवल दबाव बनाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए, ताकि कोई आंदोलन में ना आए। पर अगर ये सोच रहे हैं कि लोगों को इस तरीके से दबाव के आंदोलन को कुचला जा सकता है, तो ये गलत है। ये आंदोलन उग्र होगा, बड़ा होगा, और इस आंदोलन का जिम्मेदार अगर कोई होगा तो वहाँ का भ्रष्टाचारी कुलपति आलोक चक्रवाल होगा। जो भी व्यक्ति या संगठन शैक्षणिक संस्थान को अस्थिर करने की कोशिश करेगा, उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यानी GGV का ये छात्र आंदोलन अब कांग्रेस और प्रशासन के बीच सीधा सियासी टकराव में बन गया है। अब सबकी निगाहें 4 नवंबर पर टिकी है, जब NSUI ने प्रदेश व्यापी आंदोलन की घोषणा की है। देखना होगा कि ये संघर्ष क्या नया मोड़ लेता है। छात्रों का नैतिक अधिकार है अपनी बातों को सही तरीके से सही समय पर रखना, परंतु कांग्रेस अपने आइडियोलॉजी के आधार पर यानी विचारधारा के आधार पर असामाजिक हरकतों से बाज नहीं आती। एक शैक्षणिक संस्थान को अशांत करने का जो काम कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने किया है, ये निंदनीय है। और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि जो भी असामाजिक कार्य करेगा उसके खिलाफ विधि विरुद्ध जो कार्य हुए हैं उस पर कार्रवाई होगी। यही विष्णुदेव साय जी के सुशासन का संकल्प है और सभी असामाजिक तत्वों को अनैतिक कार्यों पर कानूनी कार्रवाई तो झेलना ही पड़ेगा और कि ये काम ना ही करे कांग्रेस के साथी तो ज़्यादा बेहतर है। अब यह मामला छात्र आंदोलन से निकलकर राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है। विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि छात्रों को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस अपनी विचारधारा के नाम पर असामाजिक हरकतें को बढ़ावा दे रही है। शैक्षणिक माहौल को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। छठ महापर्व की तैयारी को लेकर मेयर पूजा विधानी ने शनिवार को तोरवा छठ घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को साफ सफाई, लाइटिंग और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए। मेयर ने कहा कि छठ पर्व आस्था और स्वच्छता का प्रतीक है, इसलिए श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए। सभी जरूरी कार्य तय सीमा समय में पूरा करने के भी आदेश दिए गए। शहर के सभी चौक चौराहों को संवारने में नगर निगम जुट गया है। दीपावली के पहले सभी चौक चौराहे सुंदर और व्यवस्थित नजर आएंगे। निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर शहर के सभी चौक की आवश्यकता अनुसार मरम्मत की जा रही। उसके बाद रंग रोगन और लाइट के साथ आकर्षक और सुंदर बनाया जा रहा है। शहर में कई चौक चौराहों की मरम्मत और रंग रोगन की आवश्यकता थी। रंग फीका होने से चौक की सुंदरता में दाग लग रहा था। मरम्मत के तहत टाइल, ग्रिल समेत अन्य सिविल सामान लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही रंग रोगन होने से चौक चौराहों की सूरत बदल रही है। दीपावली के मौके पर इस बार बिलासपुर शहर में अस्थायी पटाखा बाजार पहली बार रिवरव्यू परिसर में लगाया गया है। नगर निगम ने व्यापारियों को नई जगह पर दुकानों की अनुमति तो दे दी, लेकिन सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही साफ दिख रही है। व्यापारियों का कहना है कि निगम ने तमाम सुविधाएं देने का दावा किया था, पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। पटाखा व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी दुकानों में अग्निशमन यंत्र रखे हैं, लेकिन आपात स्थिति में दमकल वाहन की अनुपलब्धता चिंता का विषय है। पटाखा व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष भागचंद पंजवानी ने बताया कि इस बार रिवरव्यू में करीब 90 दुकानें लगी और लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। धनतेरस
धनतेरस से ही खरीदी में तेजी आई और अब बाजार पूरी रौनक पर है। व्यापारियों ने बताया कि इस बार पटाखों की कीमतों में 5 से 10% तक की वृद्धि हुई है, लेकिन जीएसटी में कमी होने से दाम सामान्य है। ओम पटाखा व्यापारी भागचंद पंजवानी और संजू पंजवानी ने कहा कि इस साल फैंसी और नई रेंज के पटाखे बाजार में आए हैं, जिनकी बिक्री शानदार चल रही है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर उम्र के लिए उचित दाम में अच्छे पटाखे उपलब्ध हैं। रिवर व्यू में दुकान लगाने वाले व्यापारियों ने बताया कि जगह लंबी और खुली है, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से स्थान पहले की तुलना में बेहतर है। नगर निगम ने सफाई और पानी की सुविधा उपलब्ध कराई है, हालांकि फायर ब्रिगेड की अनुपस्थिति अभी भी चिंता का कारण है। व्यापारियों ने प्रशासन से आग्रह किया कि दीपावली के दौरान यहाँ दमकल वाहन की स्थायी तैनाती की जाए, ताकि उत्सव पूरी तरह सुरक्षित माहौल में मनाया जा सके। यहाँ पर अभी रिवर व्यू में हमारी दुकान लगी हुई है ओम फटाका 7-8 नंबर में, और टोटल 90 दुकानें लगी हुई है और बहुत ही लोगों में उत्साह है, उमंग है और बहुत ही जोर शोर से 15 तारीख से खरीदी कर रहे हैं। और रेट क्या है, इस साल बढ़े नहीं है जीएसटी के कारण, और बाकी तो बहुत सारे नई फैंसी आइटम आए हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक वाजिब दाम में हम लोग माल बेच रहे हैं, और जो भी हमें नगर निगम से जो सुविधा मिलती है, नगर निगम की सुविधा हमें दी जा रही है सफाई के लिए, पानी के लिए, और हम लोग व्यापारी अपने ड्रम की व्यवस्था, पानी की और आपका रेती की व्यवस्था हम लोग खुद कर रहे हैं। और दमकल यहाँ पे इस बार हमको नहीं मिली है, क्योंकि उनका ये कहना था कि भाई हर जगह कई दुकानें लगती है पटाखे की, हम हर जगह दमकल नहीं दे सकते, आवश्यकता होने पर हम आपको दे सकते हैं। मार्केट तो 2 ही दिन हुआ है लगे हुए, लेकिन आज धनतेरस की वजह से अच्छा खासा मार्केट चल रहा है। नया है रिवर व्यू में, जगह तो अच्छी लंबी जगह है, और जिससे कि हमें तो अच्छा ही लग रहा है। यहाँ पे रिवर व्यू में फैसिलिटी भी अच्छी है, सब चीज़ अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अभी जो हमारे यहाँ जैसे अगर पटाखों की बात करेंगे तो बहुत नई सी रेंज आई है, जो कि बच्चों के लिए स्पेशली बहुत सारे नए आइटम आए हैं, और बड़ों के लिए स्काई शॉट्स वगैरह आए हैं, और रिजनेबल रेट में हमारे यहाँ प्रोवाइड हो रहा है। हमारे दुकान का नाम है ओम फटाका, दुकान नंबर 7। दिवाली रोशनी और खुशियों का पर्व है, लेकिन एक चिंगारी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसी को देखते हुए प्रशासन और फायर विभाग ने शहर के सभी पटाखा बाजारों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। दिशा निर्देश जारी कर दुकानदारों को सतर्क किया गया है और फायर टीम ने निरीक्षण अभियान भी शुरू कर दिया है। त्योहार का मौसम आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है और पटाखा दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी है। इस बार फायर विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जहां जहां अस्थायी पटाखा दुकानें लगाई गई हैं, वहां सुरक्षा की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने दुकानदारों से कहा कि वे सभी आवश्यक अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। फायर विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों में 12 मुख्य बिंदु शामिल हैं। इनमें प्रमुख है कि दुकानें केवल टीन सेट से बनी हो, दुकान के अंदर बाहर फायर एक्सटिंग्विशर बालू भरी बाल्टी रखी जाए तथा दुकान के सामने वाहन पार्किंग बिल्कुल न हो। पार्किंग की व्यवस्था अलग से पटाखा संघ द्वारा कराई जाएगी, ताकि किसी भी स्थिति में आपात वाहन को रास्ता मिल सके। निरीक्षण के दौरान जहां भी सुरक्षा में कमी पाई जा रही है, वहां दुकानदारों को तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दिवाली के अवसर पर अग्नि दुर्घटनाओं के बचाव और सुरक्षा के लिए फायर विभाग के द्वारा जो है जारी किया गया है पूर्व में दिशा निर्देशिका, उसी के अनुरूप जो है मेरे द्वारा औचक निरीक्षण किया जा रहा है। जहां भी अस्थायी फटाखा दुकानें हैं, वहां अग्नि दुर्घटना बचाव से और सुरक्षा से संबंधित जो पूर्व में दिशा निर्देश जो दिए गए हैं, उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मेरे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। कुछ दुकानों का निरीक्षण करने पर पाया जा रहा है कि कुछ जो दिशा निर्देश जैसे हमारा 12 बिंदुओं में जारी किया गया है, कमी है, तो उस संबंधित जो दुकान मालिक है उनको तत्काल में उन कमियों का निराकरण करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। कोई चालानी कार्रवाई भी की जा रही है? अभी उनको निर्देश दिया जा रहा है कि जो भी कमी है, जो छोटी कमी है, जो बड़ी कमी है, उसको तत्काल में उसका निराकरण करें, नहीं तो उनके ऊपर जो है भविष्य में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फायर विभाग की यह पहल त्योहार की खुशियों को सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम कदम है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे पटाखे जलाते समय सावधानी बरतें, बच्चों को निगरानी में रखें और सुरक्षा नियमों का पालन करें, ताकि दीपावली की रोशनी हर घर में सुरक्षित रूप से चमके। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिला प्रशासन बिलासपुर और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। कलेक्टर संजय अग्रवाल की मौजूदगी में डॉक्टर गायत्री बांधी और एससीसीएल के सीएसआर महाप्रबंधक वर्मा ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कलेक्टर ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्रतीकात्मक रूप से 5 टीबी मरीजों को पोषण आहार वितरित किया। उन्होंने कहा टीबी उन्मूलन में सरकारी प्रयासों के साथ निजी संस्थानों की भागीदारी जरूरी है। एससीसीएल द्वारा यह पहल सामाजिक जिम्मेदारी का सराहनीय उदाहरण है। डॉक्टर बांधी ने बताया कि जिले के 2500 टीबी मरीजों को 6 माह तक हर माह 500 रुपए मूल्य का प्रोटीन पाउडर दिया जाएगा। सीएसआर महाप्रबंधक श्री वर्मा ने कहा कि एससीसीएल स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में लगातार योगदान दे रही है। कार्यक्रम में सीएमएचओ डॉक्टर शुभा गरेवाल और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। हम लोग निक्षय मित्र योजना, जिसमें ऐसे लोग जिनको टीबी की प्रॉब्लम हो गई है, उनको हम लोग उनका स्क्रीन कर रहे हैं। टेस्ट करने के बाद ये लगता है कि इनको कोई प्रॉब्लम है टीबी रिलेटेड, तो उनको दवाइयाँ भी देते हैं और साथ में उनको प्रोटीन डाइट भी देते हैं। तो हमारे काफ़ी निक्षय मित्र यहाँ पे बने हैं। मतलब ऐसे पेशेंट, उनके लिए लोगों ने 6-6 महीने का खाने का उन्होंने खुद से सपोर्ट किया है और हमने एससीसीएल से भी रिक्वेस्ट किया था कि ऐसे लोगों के लिए आपकी तरफ से भी हमको सहयोग हो जाएगा तो अच्छा है। बिलासा देवी केवंट एयरपोर्ट चकरभाटा के लिए समर्पित एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने पूजा अर्चना कर वाहन की चाबी एयरपोर्ट प्राधिकरण को सौंपी। यह एम्बुलेंस जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इस एम्बुलेंस की खरीदी जिला खनिज न्यास मद से की गई है। यह वाहन एयरपोर्ट परिसर में 24 घंटे तैनात रहेगा ताकि किसी भी आकस्मिक या आपात स्थिति में तुरंत उपचारात्मक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। अब तक एयरपोर्ट पर बिलास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एम्बुलेंस का उपयोग किया जा रहा था। पृथक एम्बुलेंस की उपलब्धता से एयरपोर्ट संचालन और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था में और सुधार होगा। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान निगम आयुक्त अमित कुमार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शुभा गरेवाल सहित स्वास्थ्य विभाग और एयरपोर्ट प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। ये चूंकि यहाँ पे चकरभाटा एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट में एक डेडिकेटेड एम्बुलेंस जो है वो आज हम लोग यहाँ पे इसका एयरपोर्ट में जो हमारे लोग हैं उनको ये एम्बुलेंस जो एम्बुलेंस आया है ये हमारे एयरपोर्ट के लिए है। एयरपोर्ट में अभी तक एम्बुलेंस नहीं था, जो कि बिल्हा की एम्बुलेंस यहाँ पे चल रही थी, पर अभी ये 108 बड़ी एम्बुलेंस आ गई है, जिससे आगे एयरपोर्ट को बहुत सारी सुविधाएं मिल सकेंगी। जो सही मायने में एम्बुलेंस होना चाहिए वो आज उनको प्राप्त हुई है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।